नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। 5 अप्रैल 2021 से गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, जो 15 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे। कर्क राशि एवं लग्न वालों के लिए कुंभ राशि में गया हुआ गुरुदेव शीघ्रता बस चलते हुए वह क्या आपको देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, आपको राशिफल के माध्यम से क्या होने वाला है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अष्टम घर रहस्यों का घर है, गुण विद्या का है, पैतृक संपत्ति का है। वहाँ गुरुदेव का होना एक बात स्पष्ट है कि जो रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं, गुण विद्या, धर्म, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ी भी अभिरुचि रखते हैं, उनके लिए यह गुरुदेव का ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वहाँ जाने के उपरांत आपके मन में, मस्तिष्क में इन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से खिंचाव पैदा होगी। आप जानना चाहेंगे पूजा पाठ, धर्म, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन सब क्षेत्रों में आपका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। साथ साथ में रिसर्च वर्क के लिए यह आपके लिए सहयोगी साबित होगा। अष्टम गुरु पैतृक संपत्ति को भी दिलाता है। किसी तरह के पैतृक संपत्ति वसीयत संबंधित विवाद झगड़े चलते आ रहे हैं पूर्व से, तो उसका समापन होगी और आपको पैतृक संपत्ति के रूप में प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। यह संकेत भी गुरुदेव दिखाते हैं। अष्टम घर विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव का भी होता है। इसलिए इस अवधि में अचानक महत्वपूर्ण घटनाओं का सृजन होगा, जिसमें कभी कभी भाग्य संबंधित पिता की तरफ से या कोई यात्रा संबंधित बातों में अचानक रुकना या परेशानी उत्पन्न भी हो सकती है। परंतु गुरुदेव शुभ हैं और उनका गोचर अच्छा है, इसलिए उनकी दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वां स्थान खर्च का स्थान है, परंतु खर्च को बढ़ाने वाले गुरुदेव आपके धन स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे, धन का वृद्धि भी करेंगे। और जब धन बढ़ेगी तो खर्च बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु 12वें घर मोक्ष का भी घर होता है। यह एक प्रबल मोक्ष योग भी बनता है, क्योंकि अष्टम धर्म कर्म के घर में बैठकर गुरुदेव की दृष्टि 12वें घर पर जैसे पड़ेगी, जो साधु, महात्मा, सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए सिद्धि साधनों का रास्ता खुल जाएगा। सिद्धि की प्राप्ति होगी, गुरुजन की प्राप्ति होगी और मोक्ष प्राप्ति का योग भी बनेगा। यही 12वां घर विदेश से भी जुड़ा होता है, हॉस्पिटल के कार्यों से जुड़ा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से जुड़ा होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में आपको मजबूती प्रदान करेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए गुरुदेव रास्ता खोलेंगे और बाहर ले जाएंगे। चाहे वह जिस क्षेत्र के माध्यम से भी विदेश जाना चाहे, शिक्षा पाने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए या बाहरी विदेशी कंपनी में जॉब करने के लिए भी, तो गुरुदेव का सहयोग प्राप्त होगी और वह आपको लाभ दिखेंगे। 12वां घर शयन सुख का है। जिन दाम्पत्य जीवन में अभी तक अलगाव थी, एक साथ नहीं रहते थे, उनके अब साथ रहने के योग शुरू कर देंगे। इसका अर्थ होता है कि पति पत्नी के बीच में मधुरता यह दिखाई देगा। धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि, एक बात स्पष्ट है, परिवार में वृद्धि का योग बनता है। धन तो बढ़ेगा ही। अचानक घर में बैठ के धन भाव को देखना गुरुदेव का संकेत है कि अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी होगी। अनायास गड़े खजाना, लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब क्षेत्रों में भी आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। परंतु इसके साथ साथ बैंक के क्षेत्र में काम करते हैं, रेवेन्यू, फाइनेंस, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता गुरुदेव की कृपा से दिखेगी। कुटुंब रिश्तों के बीच में मधुरता बढ़ेगी। साथ साथ में आपको अपने गेस्ट मेहमानों का स्वागत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुटुंब भाव और चौथे आपके अपने घर पर दृष्टि गुरु की एक बहुत ही विशेष योग बनाता है, जो बताता है कि रिश्ते नातों का आना जाना आपके घर में लगा रहेगा, जिससे खर्च भी बढ़ेंगे परंतु आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी और रिश्ते में मधुरता और दृढ़ता बढ़ेगी।
साथ साथ में पिता की तरफ से थोड़ी परेशानी, उनकी तरफ से कष्ट दिखता है, परंतु छोटे भाई बहनों से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। पड़ोसी से भी आपके संबंध सुधरेंगे। जो रिश्तेदार आपसे दूर हो चुके थे, विवाद झगड़ा या अलगाव हो चुकी थी, उनसे आपका पुनः मिलन होगा। आपकी इस अवधि में खान-पान में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि अच्छे-अच्छे भोजन की तरफ आप आकर्षित होंगे, जिससे आपका पेट खराब भी हो सकता है। परंतु अच्छे भोजन का मिलना, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, जो कर्क महिला हैं, लग्न वाले, उनके लिए यह समय घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला होता है। घर में सुख शांति व्याप्त होगी। साथ-साथ में नए वस्त्र, आभूषण और ज्वेलरीज की प्राप्ति भी होगी। गुरु की दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है, जो घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला होता है। आपके जीवन में यदि अभी तक वाहन खरीदना सोच रहे हैं, तो इस अवधि में वाहन की प्राप्ति होगी। साथ-साथ में किसी तरह का भूमि भवन संबंधित विवाद झगड़े पड़े हुए थे, तो वह खत्म होंगे। और यदि आप फ्लैट बुक करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित आपको प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति कृषि विभाग, वाहन से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, हवाई जहाज में काम करते हैं, सिंचाई विभाग में है, शिक्षा संस्थान में है या डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, इन लोगों को बड़ी सफलता, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। यह क्षेत्र आपके लिए स्पेशल हो जाता है। गुरु की चौथे घर पर दृष्टि एक महत्वपूर्ण बात है। माता की तरफ से आपको लाभ दिखेगी और अच्छे सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। गुरु घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल कर्म और पंचम एजुकेशन का भी मालिक है। वहाँ जाने से गुरु उसे प्रभावित करेंगे, जिससे आपको शिक्षा में लाभ, उच्च शिक्षा की प्राप्ति दिखेगी। साथ साथ में संतान सुख की प्राप्ति और मधुरमय प्रेम प्रसंग रहेंगे। अचानक शेयर सट्टों से बड़े लाभ की संभावनाएं बढ़ती है। और कर्म स्थान का मालिक मंगल होने के कारण आपको जॉब संबंधित महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। प्रमोशन मिलना या नए जॉब की प्राप्ति होना, इंक्रीमेंट मिलना, जॉब क्षेत्र में, वर्क स्थल में यदि किसी तरह का आपको परेशानी थी या समस्याएं आ रहे थे, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे, उन सब से आप मुक्त होंगे। लेकिन गुरु छठे का मालिक होकर के अष्टम में बैठेंगे। थोड़ा हेल्थ के प्रति सतर्क रहे, पेट लीवर से सावधान रहें और चोट चपेट अनायास लग सकते हैं। बाकी गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक और धनदायी साबित होगा। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।